सो इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड टू स्टडी इकोनॉमिक्स, दो तरीके हैं, दो मेथड्स हैं इकोनॉमिक्स को पढ़ने के। एक इंडक्टिव मेथड है और एक डिडक्टिव मेथड है। सबसे पहले हम इंडक्टिव मेथड पढ़ते हैं। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है कि हम डेटा कलेक्ट करते हैं, इंडिविजुअल डेटा कलेक्ट करते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल से, फिर उस डेटा को हम अरेंज करते हैं, एक तरतीब देते हैं, उसके बाद उस डेटा को हम ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ दीज एनालिसिस एंड दीज ऑब्जर्वेशंस हम कोई एक स्पेसिफिक थ्योरी बनाते हैं, और फिर उस थ्योरी को बार बार हम टेस्ट करते हैं। और जब बार बार वो टेस्ट जो है, हमारी थ्योरी जो है उस टेस्ट पे पूरा उतरती है, तो हम फिर उस थ्योरी को एक लॉ का दर्जा दे देते हैं, और ऑब्वियसली उस लॉ को फिर कोई ना कोई एक नाम दे देते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इसी एग्जांपल से देख लें कि लेट्स सपोज हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस या डिफरेंट इंडस्ट्रीज से हम डेटा कलेक्ट करते हैं। वहाँ पे हम देखते हैं कि हर एक इंडस्ट्री जो अपना लेबर जो है, लेबर की तादाद या नंबर ऑफ लेबर बढ़ाती जाती है, तो उसके टोटल जो प्रोडक्शन है उसमें इजाफा हो रहा होता है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट के साथ, यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है वो कम होती जा रही होती है। तो एक खास पॉइंट तक इजाफा हो रहा है और सर्टेन पॉइंट के बाद फिर उसमें कमी आना शुरू हो जाती है। तो हम इस थ्योरी को बार बार एनालाइज करते हैं, बार बार उसको टेस्ट करते हैं। किस तरह, मतलब जब ये थ्योरी हमारे सामने आ जाती है या ये ऑब्जर्वेशन हमारे सामने आ जाता है, तो हम बाकी इंडस्ट्रीज से भी डेटा कलेक्ट कर लेते हैं कि आया वहाँ पे भी ऐसा ही होता है या ये सिर्फ इन इंडस्ट्रीज के केस में इस तरह हुआ है। तो जब सारी इंडस्ट्रीज से बार बार जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं और बार बार वही रिजल्ट हमारे पास आता है कि जो कोई भी इंडस्ट्री मतलब अगर लेबर बढ़ाती है तो उसके लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एक सर्टेन पॉइंट के बाद कम होना शुरू हो जाती है। तो जब बार बार रिजल्ट सेम आ रहा होता है तो वो थ्योरी जो है, उस थ्योरी को बाद में हम एक लॉ का दर्जा दे देते हैं, और जाहिर है फिर उस लॉ को हमने कोई ना कोई नाम भी देना होता है, तो उसको हम एक नाम दे देते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का हमें पता है कि उसकी डिफिनेशन क्या है कि जो हम लेबर बढ़ाते होते हैं, कोई फर्म जो है अपना लेबर जो बढ़ाती जाती है, उसकी टोटल प्रोडक्शन में इजाफा होता जा रहा होता है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट के साथ। तो यूं ये नया लॉ जो है हमने इंड्यूस्ड किया हमने इकोनॉमिक्स स्टडीज में, और किस तरह से हमने डेटा कलेक्ट किया, उस डेटा को अरेंज किया, फिर उसको उसकी एनालिसिस की, उसको ऑब्जर्व किया, उसको डिफरेंट टेस्ट किए, और उस टेस्ट की बेस पे फिर हमने एक न्यू लॉ जो है वो इंड्यूस किया इकोनॉमिक्स में, और वो लॉ क्या था? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। अच्छा, ये तो था इंडक्टिव मेथड। अब आते हैं डिडक्टिव मेथड की तरफ। डिडक्टिव मेथड में क्या होता है कि हमारे पास ऑलरेडी कोई डेटा ऑलरेडी हमारे पास कोई लॉ मौजूद होता है, एक या एक से ज्यादा लॉज मौजूद होते हैं, और उस एक या एक से ज्यादा लॉज की बेस पे हम कोई डेटा हमने कलेक्ट किया होता है, उस डेटा को उन पहले से मौजूद लॉज की बेस पे एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, यानी उस डेटा को पहले से मौजूद लॉज की बेस पे एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, डिफरेंट टेस्ट करते हैं, और फिर इन टेस्ट के रिजल्ट की बेस पे एक नया लॉ हम बनाते होते हैं। तो देखें, पहले से हमारे पास लॉ मौजूद होता है, उसी लॉ को यूज करके हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, टेस्ट करते हैं, और फिर यूं एक नया लॉ डिड्यूस कर लेते हैं वहां से। तो यूं इसलिए इसका नाम है डिडक्टिव मेथड। अच्छा, तो हम इस चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास चूंकि एक लॉ मौजूद है ऑलरेडी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। अब हमारे पास कोई डेटा है डिफरेंट फर्म्स का, और उस डेटा को हम ऑलरेडी मौजूद लॉ की बेस पे ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं, टेस्ट करते हैं, और फिर उससे हम कोई एक नया लॉ डिड्यूस कर लेते हैं। किस तरह? हमारे पास लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है, जो कि हम ये कहता है कि जो कोई भी फर्म अपना लेबर बढ़ाती जाती है तो उसके लेबर्स की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एक सर्टेन पॉइंट के बाद कम होना शुरू हो जाती है, और कम होते होते जीरो के बराबर हो जाती है। और उसके बाद भी अगर आप लेबर मजीद जो है वो लगाएंगे, कोई भी फर्म जो है मजीद लेबर लगाएगी, तो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी चूंकि जीरो से भी कम होना शुरू, यानी नेगेटिव में जाना शुरू हो जाएगी, तो टोटल प्रोडक्टिविटी जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो यहां पे फिर हम हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर तो कोई भी फर्म जो है वो अपने लेबर को तब तक सिर्फ बढ़ाएगी कि जब तक उसके लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो के बराबर हो जाए, और जब जीरो के बराबर हो जाए तो उसके आगे
मजीद जो है बियॉन्ड दैट पॉइंट कोई भी फर्म जो है अपने लेबर्स को नहीं बढ़ाएगी, मजीद नहीं बढ़ाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी टोटल प्रोडक्टिविटी जो है वो फिर कम होना शुरू हो जाती है। यानी एक तरफ वो अपनी कास्ट बढ़ा रहा होता है, क्योंकि वो लेबर बढ़ा रहा है तो ज़ाहिर है फिर वो कास्ट उसकी बढ़ रही है, और दूसरी तरफ उसकी टोटल प्रोडक्टिविटी बजाय बढ़ने के कम हो रही है। तो कोई भी फर्म ऐसा नहीं चाहेगी। तो हम डिफरेंट फर्म्स से डेटा कलेक्ट करते हैं, उस डेटा को इस ऑलरेडी मौजूद लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की बेस पे एनालाइज करते हैं, टेस्ट करते हैं, और आखिरकार हम एक रूल के तक पहुंचते हैं या एक लॉ तक पहुंचते हैं। और वो रूल ये कि फर्म्स का इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पे होता है, किसी भी फर्म का इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पे होता है कि जहां पर उसके आखिरी लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 के बराबर हो। यानी कोई भी फर्म तब इक्विलिब्रियम में होता है जब उसके आखिरी लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 हो, ना तो वो उससे पहले, उस पॉइंट से पहले वो इक्विलिब्रियम में होता है, और ना ही वो इस पॉइंट के बाद जो है इक्विलिब्रियम में होता है। सो यूं हमने एक नया लॉ या एक नया रूल जो है वो डिड्यूस कर लिया है पहले से मौजूद लॉ को यूज करके। सो दिस इज द डिडक्टिव मेथड ऑफ स्टडीइंग इकोनॉमिक्स। अच्छा, अब इनके बीच में हम डिफरेंस पढ़ते हैं कि डिफरेंस क्या है इनके बीच में। देखिए, सबसे पहले हम इंडक्टिव मेथड देखें तो देयर इज नो प्रियर एस्टेब्लिश्ड लॉज, यानी कोई पहले से मौजूद कोई लॉ को हम यूज नहीं कर रहे होते इंडक्टिव मेथड में। उसके बेस पे हम एनालिसिस या उसकी बेस पे हम ऑब्जर्वेशंस या टेस्ट नहीं कर रहे होते। हम टोटली न्यू लॉ जो है वो इंड्यूस कर रहे होते हैं इकोनॉमिक्स में। जबकि डिडक्टिव मेथड में क्या होता है कि प्रियर एस्टेब्लिश्ड लॉज जो है उनको हम यूज कर रहे होते हैं, और वहां से जो है हम हाइपोथेसिस जो है वो डिड्यूस कर रहे होते हैं, और फिर न्यू लॉज जो है वो उन प्रियर लॉज या पहले से मौजूद लॉज को यूज करके हम न्यू लॉज जो है वो डिड्यूस कर रहे होते हैं। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू मेथड्स। अच्छा, यहाँ पे एक चीज काबिल जिक्र है कि दे आर कंप्लीमेंट्री नॉट अल्टरनेटिव। ये नहीं है कि या तो ये मेथड आप यूज करें या फिर ये वाला यूज करें, नहीं, ये दोनों एक दूसरे के लिए कंप्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करती हैं, एक दूसरे के लिए जरूरी होती हैं। एक लॉ दूसरे की मदद करती है, एक तरीकाकार जो है, एक मेथड है दूसरे की मदद करता है, दूसरा पहले की मदद करता है। तो यूं दोनों मिलके काम करती हैं, और यूं इकोनॉमिक्स की हम स्टडी कर रहे होते हैं। ये एक दूसरे की जगह पे यूज नहीं होती, एक दूसरे के अल्टरनेटिव नहीं है, एक दूसरे की हेल्पिंग है, एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है। जैसे कि हम यहाँ पे इनके एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि देखें, इंडक्टिव मेथड में हमने सबसे पहले कोई डेटा को यूज किया, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से या डिफरेंट फर्म से हमने डेटा कलेक्ट किया, और उस डेटा को एनालाइज किया, ऑब्जर्व किया और टेस्ट किया, और हमने एक नया लॉ जो है वो इंड्यूस किया, एक नया लॉ जो है हमने बना लिया। अच्छा, डिडक्टिव मेथड की तरफ जब हम आते हैं तो उसमें भी देखते हैं कि उसी इंडक्टिव मेथड से हमें जो डिमिनिशिंग रिटर्न्स के जो लॉ हमारे पास, उसका जो लॉ हमें मिला था, उसी लॉ को हम डिडक्टिव मेथड में यूज करते हैं, और उसी लॉ की बेस पे हम हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, और फिर जो है हम डेटा जो है वो एनालाइज करते, कलेक्ट करते हैं, उसके बाद एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, टेस्ट करते हैं, और फिर उसकी बेस पे हम एक न्यू लॉ या एक न्यू रूल जो है वो डिड्यूस कर रहे होते हैं। तो देखें, इंडक्टिव मेथड की जो लॉ है, इंडक्टिव मेथड का जो रिजल्ट है, उसी से हमने हेल्प लिया डिडक्टिव मेथड में, और जो है हमने फिर एक नया लॉ जो है वो डिड्यूस किया। सो यूं ये एक दूसरे के लिए हेल्पफुल हैं, एक दूसरे के लिए कंप्लीमेंट्री हैं, न कि एक दूसरे के अल्टरनेटिव। तो ये थी अब एक्सप्लेनेशन ऑफ डिडक्टिव मेथड एंड इंडक्टिव मेथड। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।